अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए जो कि पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा, कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आए, आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपको महिमा दें। और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करें। हम विशेषकर पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में सहायता किया, कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में आपकी ओर अपनी नजरें लगाए हुए हैं, तो लगातार हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप पिता परमेश्वर लगातार अपने इन प्रिय लोगों पर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें। और जब पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोगों ने पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए हैं और पिता परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी पिता परमेश्वर आशीषों को अपने जीवन में देखें, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें, आपकी चंगाइयों को अपने जीवन में प्राप्त करें, तो आप पिता परमेश्वर अपने पुकारने वालों की लगातार सुनते हैं और कभी भी पिता परमेश्वर अपने पुकारने वालों को लज्जित नहीं होने देते हैं। इसलिए हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और आज की इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों पर अद्भुत कार्य करें और इनके लिए पिता परमेश्वर सीधा मार्ग तैयार करें। और इनके जीवन में पिता परमेश्वर शैतान ने जितने भी उपद्रवों को लेके आया है और जितनी भी अशांति, जितनी भी चिंता, फिक्र और जितनी भी पिता परमेश्वर तबाही और परेशानी और बीमारी, हताशा, निराशा, चिंता को लेके आया है, वो सारी बातों को आप पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा अपने प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें और इनके लिए पिता परमेश्वर आप सीधा मार्ग तैयार करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में आप लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय आपने बिताने का निर्णय लिया है, तो ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन में संभव हुआ है। इसलिए आप लोग लगातार निरंतर अपनी नजरें परमेश्वर पर लगाए रखें और परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, परमेश्वर आपको उत्तर देगा, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। जो कोई भी पुकारता है उसकी सहायता करता है, मदद करता है, उसकी रक्षा करता है। और जब आज सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीषित करेगा और अपने अद्भुत कार्य आपके जीवन में प्रकट करेगा, ताकि आप लोग लगातार परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, तारीफ करें और परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं और लगातार परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का वर्णन कर सकें और परमेश्वर के नाम की गवाही देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग लगातार पिछले दिनों में परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते चले आ रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं, बीमारी की अवस्था में हैं, अपने बिस्तरों में पड़े हुए हैं और अस्पतालों में पड़े हुए हैं, जिनकी सहायता मदद करने वाला कोई नहीं है। जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करेंगे तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे, वे परमेश्वर को कैसे पुकारें इस बात को जान पाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। और इस रीति से परमेश्वर लगातार अनगिनत लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और परमेश्वर की आशीषों को अनगिनत लोग अपने जीवन में देखने पाएंगे और लगातार हम भी परमेश्वर की इस सेवकाई में बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग लगातार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो आवश्यकता में हैं और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप लोग अपने जीवन में देखें और परमेश्वर को निरंतर अपने जीवन से महिमा देने वाले होने पाएं। हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन
और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लगातार परमेश्वर की सेवा में बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएं और अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद कर सकें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 22वां अध्याय और 3 पद से लेकर 6 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, वो जो है मौका की तलाश में था और उसने जो है प्रधान याजकों से और पहरुओं के सरदारों से जाकर बातचीत की कि प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार वो उनके हाथों में पकड़वा दे। और जब वो उनके पास गया तो वे लोग बहुत आनंदित हुए और उसे उन लोगों ने 30 चांदी के सिक्के देने का वायदा किया। और उस समय से यहूदा जो है लगातार मौका ढूंढने लगा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों के हाथों में पकड़वा दे। और जैसे ही उसने मौका पाया तो वो जो है प्रधान याजकों के हाथों में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और इस रीति से जो है शैतान यहूदा के द्वारा जो है कार्य किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो इस वचन से हम इन बातों को सीखते हैं कि किस रीति से शैतान जो है वो हमारे जीवन में मौके की तलाश में रहता है। यदि आप लोग अपने जीवन में शैतान को मौका देंगे तो शैतान जो है उसका और उस अवसर का लाभ प्राप्त करेगा और आपके जीवन के द्वारा जो है किसी भी रीति से शैतान जो है कार्य करने लगेगा। और अब जब आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर अपना जीवन बिताएंगे और किसी भी रीति से जो है शैतान को मौका नहीं देंगे तो शैतान कभी भी जो है आपके जीवन में कार्य करने का मौका नहीं प्राप्त करेगा। इसलिए आप इस बात को जान लें कि शैतान को मौका देना और नहीं देना यह सिर्फ हमारे हाथों में है। यदि हम सोच लें कि हम यदि गलत काम करेंगे तो शैतान को मौका मिल जाएगा। यदि हम सोच लें कि हमें जो है हर प्रकार से गलत कामों से दूर रहना है और लगातार परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में खोजना है, निरंतर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें अपना जीवन बिताना है, तो ऐसी स्थिति में शैतान चाहकर भी कभी भी हमारे जीवन में मौका नहीं पाएगा और किसी भी रीति से शैतान जो है हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग लगातार इसी बात को चुने कि हम शैतान से दूर और उसके जो है हम किसी भी रीति से शैतान को मौका ना दें, परंतु लगातार हम परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में खोजें और लगातार परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम लगातार जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे और शैतान को किसी भी रीति से मौका नहीं देंगे और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से शैतान कार्य नहीं करेगा और लगातार हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे और परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। और इस रीति से जो है निरंतर हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे फिरेंगे और परमेश्वर की सहायता अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाएंगे और परमेश्वर हमारे जीवन को निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर करेगा और लगातार हम परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की क्षमा को, परमेश्वर की सुरक्षा को अपने जीवन में महसूस करते हुए परमेश्वर के आशीषों से भरपूर होकर के अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने वाले होंगे। और लगातार जो है परमेश्वर में अपने जीवन को बिताते हुए हम परमेश्वर की आशीषों को तो अपने जीवन में प्राप्त करेंगे ही, साथ ही साथ हम अनगिनत लोगों के लिए परमेश्वर की आशीषों का कारण बनेंगे और शैतान जो है किसी भी रीति से हमारे जीवन
जीवन के द्वारा जो है किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए मौका कभी भी नहीं प्राप्त करेगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें और परमेश्वर के इच्छा के ही अनुसार अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज की इस सुंदर सुबह में हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आए, आपसे प्रार्थना करें, आपके वचन का मनन करें और हम प्रभु जी आपसे सीखें। हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं कि आज की इस सुंदर सुबह में आपने पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर के आपसे प्रार्थना करें और आपके वचन को सीखें। जब पिता परमेश्वर आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर जब तक लगातार प्रभु आपसे हम लिपटे हुए अपना जीवन बिताते हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपकी सहायता को, आपकी आशीषों को, आपके अनुग्रह को, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी क्षमा को अपने जीवन में पाते हैं। आप निरंतर पिता परमेश्वर हमें रक्षा प्रदान करते हैं और अपनी आशीषों से भरपूर करते हैं और इस रीति से हम पिता परमेश्वर आप में जीवन बिताने पाते हैं और शैतान को किसी भी रीति से मौका नहीं मिलता है। और हम पिता आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जब आज की इस सुंदर सुबह में आपके ये प्रिय लोगों ने प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में अपना समय बिता रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लगातार सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु निरंतर अपने जीवन में आप पर अपनी नजरें लगाए रखने वाले होने पाएं और लगातार आपको महिमा देने वाले होने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर किसी भी रीति से शैतान प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में अवसर ना पाए और लगातार आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आज की इस सुंदर सुबह में आपके ये प्रिय लोग प्रभु आप पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं और आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखे हुए हैं कि आज पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के लिए अद्भुत कार्य करेंगे, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपना प्रेम, अपनी सुरक्षा लगातार अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलें। और पिता परमेश्वर आज तक के शैतान ने जितने भी उपद्रव आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में किया है, उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप अपने इन प्रिय लोगों से दूर करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी लगातार प्रभु आपकी सहायता को अपने जीवन में प्राप्त करें, आपकी चंगाइयों को अपने जीवन में देखने पाएं, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं, आपकी स्तुति तारीफ करते हुए अपना जीवन बिताने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के जितने भी लोगों के शरीरों में यदि दर्द पाया जाता है, किसी भी प्रकार का दर्द हो, चाहे वो सर का दर्द हो, पेट का दर्द हो, पैर का दर्द हो, हाथ का दर्द हो, चाहे इनके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, पिता आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और आपकी चंगाई को पा करके आपकी महिमा करने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं और पिता परमेश्वर यदि उनके शरीर में किसी भी प्रकार की पथरी की समस्या हो, तो आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू करके इनके शरीर से पिता परमेश्वर उस पथरी की बीमारी को दूर करें और अपनी चंगाई उनके शरीर में उंडेल दें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन कर सकें और आपकी चंगाइयों को पा करके पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने वाले हो सकें। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी लोगों को पिता परमेश्वर इन दिनों में शैतान ने मानसिक तनाव के घेरे में रखा है, आप उनके शरीर से पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी अपना पिता परमेश्वर चंगाई उंडेल करके उनके शरीर में पाया जाने वाला हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार की पिता परमेश्वर दिक्कतों को आप दूर करें और विशेषकर पिता परमेश्वर उनके जीवन में पाई जाने वाली हर एक प्रकार की मानसिक
तनाव को दूर करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपको महिमा देने पाएं, आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके अपना जीवन आप में बिताने वाले होने पाएं और निरंतर अपनी नजरें आप पर लगाए रखने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग पिता नौकरी की तलाश में हैं, आप उन्हें उत्तम नौकरी प्रदान कीजिए। जो लोग पिता परमेश्वर व्यवसाय करना चाहते हैं, आप उनके जीवन में उत्तम व्यवसाय दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर लगातार आपकी सफलता और आपकी उन्नति को आपके लोग पाएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हर प्रकार की अशांति, हर प्रकार का झगड़ा, हर प्रकार का कलह आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से, इनके घर परिवार से दूर होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग निरंतर पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आपकी महिमा करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए, आपकी तारीफ करने पाए। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने लगातार हमारी सहायता किया, मदद किया और पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में हमें पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आने में सहायता किया और हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हुए हम पिता परमेश्वर आज फिर से इस सुंदर सुबह में आपके इन प्रिय लोगों को आपके हाथों में रखते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।